छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार अगर बवाल कहें तो बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो छात्र हैं वो अपनी बात रखने के लिए लगातार जो संघर्ष है वो कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक छात्र संघ चुनाव की जो तारीख या उसके ऐलान है उसकी घोषणा नहीं हो पाई है, जिसके कारण से अब छात्रों में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी को लेकर जो छात्र हैं वो अब अपने आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं और अब मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव है वो यहाँ पर किया जाएगा। बड़ी संख्या में जो छात्र है वो एकजुट होकर मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव है वो करेंगे। क्या कुछ पूरा आंदोलन है, किस तरह की जो रूपरेखा है वो यहाँ पर बनाई जा रही है, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ में जो छात्र संघ नेता हैं, जो छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं वो हैं, उनसे हम बातचीत यहाँ पर करेंगे। क्या है कि आखिर इतने वक्त गुजरने के बाद में भी अभी तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं हो पा रही है? क्या कहाँ पर मामला अटक रहा है? और अब देखिए, अब आपने एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया है कि अब मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव है वो करेंगे अब आप। देखिए, सरकारों की हमेशा से आदत रही है कि युवाओं की आवाज़ को दबाएँ। या जो भी लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठती है, सही को सही और गलत को गलत कहने की अगर कोई ताकत रखता है, तो उस आवाज़ को सरकारें हमेशा से दबाती आई है। और जो हमने देखा है कि जैसे अपने विश्वविद्यालय का भी इतिहास रहा है और तमाम प्रदेश भर के जो अन्य कॉलेजेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ से जो छात्र राजनीति है वो एक पहली सीढ़ी जो लोकतंत्र की होने के कारण बहुत सारे जो नेता निकलते हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग लेके निकलते हैं, तो वो जाके सदन में भी अपनी आवाज़ मजबूती से रखते हैं। तो जो सरकारें हैं वो नहीं चाहती है कि कोई नया आदमी आए वहाँ पे आवाज़ रखे, तो इसी के चलते उनकी मानसिकता के चलते जो छात्र संघ चुनाव 2-3 साल से बंद पड़े हैं। हम कई दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे पे सोचे और जनहित में, छात्र हित में फैसला ले, लेकिन सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई विचार किया नहीं है। ना सरकार की तरफ से आधिकारिक कोई घोषणा छात्र संघ चुनाव को लेके हुई है, तो इसी के चलते हमने मुख्यमंत्री निवास का घेराव का कार्यक्रम रखा है और आगे की हम रूपरेखा भी हमने तय करी है। कल एबीवीपी का जोधपुर में प्रदर्शन हो रहा है, परसों एनएसयूआई का शहीद स्मारक से बड़ा प्रोटेस्ट है। तो हमने जो ऑल राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति ने ये निर्णय लिया है कि हम एक बार किसी दूसरे आंदोलन को डिस्टर्ब ना करते हुए हमारे आंदोलन को थोड़ा सा आगे पोस्टपोन करते हैं, जिससे हम उनका पुनर्जोर तरीके से समर्थन कर पाएँ। बिल्कुल, अगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरीके से आप पहले बोल रहे थे कि 4 अगस्त को आपका जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर निर्धारित किया गया था कि किस तरीके से, क्या अलग-अलग असमंजस की स्थिति थी जिसके कारण से आप एक जगह 5 तारीख को यहाँ पर जो घेराव है उसकी तारीख घोषणा की? देखिए, असमंजस की स्थिति बिल्कुल नहीं थी। हमने जब प्रोटेस्ट शुरू किया, आंदोलन शुरू किया, हमने जब डेट डिसाइड की, उस समय किसी भी अग्रिम संगठन ने आंदोलन का ऐलान नहीं किया था। लेकिन चूंकि हमारा जो ऑल राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति है वो सब दल के छात्र नेताओं से मिलकर बना है और अब उनके अग्रिम संगठनों ने है वो आंदोलन की घोषणा की है, तो वो लोगों की एनर्जी डिवाइड हो गई। और हमारा मकसद है कि हम सब छात्र नेता एक साथ एक मंच पे पूरी एनर्जी के साथ हमारा जो प्रोटेस्ट है वो करें। तो वो 4 तारीख को अब संभव लग नहीं रहा था, क्योंकि हमारी एनर्जी डिवाइड हो गई थी। जो अग्रिम संगठन है उन्होंने आंदोलन की घोषणा करी थी, इसलिए हमें स्थगित करना पड़ा। हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। ऑल राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति ने अभी अपना आंदोलन रोका नहीं है। हमारा आंदोलन लगातार जारी है। हम इनका जो प्रोटेस्ट है वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। हमारा मकसद सबको एक साथ लेके आंदोलन करने का है। निश्चित तौर पर हमारा 10 तारीख के बाद, जैसे विधानसभा अब लगभग शायद शुरू होने वाली है, डेट घोषित हो गई है उसकी, विधानसभा के चलते टाइम हम विधानसभा घेराव का ऐलान करेंगे और निश्चित तौर पर हमारा मकसद विधानसभा के गेट तक जाने का है। और उसके बाद वहां हमारे 50 से 60 प्रतिनिधि विधानसभा के अंदर बैठे हैं जो छात्र संघ चुनाव के माध्यम से निकले हैं। वो लोग हमारी छात्र संघ चुनाव के लिए विधानसभा के सदन के अंदर भी हमारी मदद करेंगे। अभी जिस तरीके से 5 तारीख का जो आपने ऐलान किया है मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव करने का, किस तरह की रूपरेखा बनाई? कितनी बड़ी संख्या में जो छात्र है वो एक मंच पर आएंगे? किस तरीके से आंदोलन की आगे तैयारी रहेगी? देखिए, निश्चित तौर पर वो एनएसए का आंदोलन है। हमने उनको समर्थन की घोषणा करी है। हम हमारे पूरे दल बल ताकत के साथ उस जो आंदोलन है उसको समर्थन देंगे, क्योंकि उनका मकसद छात्र संघ चुनाव कराना है, हमारा मकसद भी छात्र संघ चुनाव कराना है। मकसद एक है, तो हम एक साथ लड़ेंगे और पूरे दल बल के साथ बहुत मजबूती के साथ 5 तारीख को मुख्यमंत्री निवास घेराव होने जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल मकसद एक है, इसलिए सब एकजुट होकर यहाँ पर जो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और खासतौर पर उन्होंने कहा है कि 5 तारीख को सब एक साथ मिलकर जो मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। आपसे जानना चाहूंगा कि जो छात्र राजनीति होती है वो काफी अहम होती है, क्योंकि देखिए अभी अगर बात करें विधानसभा की या किस तरीके से जो छात्र युवा नेता बने हैं वो अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं, ऐसे में क्या लगता है कि छात्र संघ चुनाव नहीं कराने ये एक मकसद हो सकता है कि छात्र राजनीति या उभरते हुए जो नेता है उनको दबाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, आप सच बोल रहे हो कि जो बन चुके हैं वो नहीं चाहेंगे कि नया चेहरा सामने आए और उनको चुनौती दे। जो यहाँ से नेता उभरता है वो पूरे राजस्थान की साथ शक्ति के साथ निकलता है और किसी विधानसभा में जाके अपनी ताल ठोकता है तो वो पूर्ण रूप से समर्थन वो दे पाता है। इसी के साथ कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा भतीजा या भतीजा बेटा कोई भी आगे आए और रह पाए इनसे।
आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, आप लगातार आप जुड़े हुए हो, आंदोलन की जो रूपरेखा है वो लगातार बनाई जा रही है। अलग अलग तरह के जो प्रदर्शन है हमने इस प्रांगण के अंदर देखे हैं छात्र संघ चुनाव को कराने के लिए। अब मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करने का जो ऐलान है वो किया गया, सब मिलकर एक साथ जुटते हुए नजर आएंगे। देखिए, वैसे मैं एनएसयू का पदाधिकारी हूँ, एनएसयू का महासचिव हूँ, वर्तमान प्रदेश महासचिव हूँ। लेकिन जो ऑल राजस्थान संघर्ष समिति चुनाव भार्गव समिति, उसमें मैं 20 तारीख से हूँ। मैं इसमें जो भी आंदोलन मूवमेंट उसमें साथ हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जो घेराव है ना, जैसे हम एनएसयू वाले 5 तारीख को कर रहे हैं, तो सरकार की आंखें खोलने के लिए करें कि सरकार जागे, सरकार छात्रों का हक है ना उसको ना दबाए। ये मौलिक अधिकार है हमारे, एक तरीके से आप बताऊँ। अब जो कई यूनिवर्सिटी है, इसमें सब एक्टिविटी होती हैं, जैसे खेल भी होता है, उसके अलावा स्विमिंग भी होता है ना, सब कुछ होता है। लेकिन उसमें ये एक्टिविटी होती है छात्र संघ चुनाव, उसमें सरकार इसलिए दबाना चाह रही है कि इससे जो छात्र नेता निखरते हैं, जो जो किसान पुत्र निखरते हैं, या कुछ जिनकी आवाज़ बुलंद होती है, जो अपनी आवाज़ को हर कहीं मतलब कि मजबूत रख सकते हैं हम ये, तो उसके हिसाब से सरकार चाहे कि हम अपने ऊपर कोई ऐसे नेता नहीं खड़ा हो जो कि अपने को दबाए। तो इस हिसाब से सरकार चुनाव इसलिए बंद नहीं कराना चाह रही, जिससे उनके जो जो सोच है यूनिवर्सिटी में, जो आजकल देखो आप देखना चाहोगे तो कोई काम नहीं हो रहे। हमारा नहीं कॉलेज में आप देखोगे तो छत का पड़ गिर रही है, नीचे पंखे गिर रहे हैं, कोई आवाज़ उठाने वाला है ही नहीं वहाँ पे इसमें। तो इसलिए चुनाव सख्त जल्द चालू करे सरकार। सर अभी टाइम है सरकार के पास, 5 तारीख को जो मुख्यमंत्री घेराव होगा उसमें सरकार की आँख खुल जाएंगी। उसके बाद जो चुनाव ये संघर्ष समिति है ये आगे भी करेगी, जो जो विधानसभा घेराव। तो मैं तो ये चाहता हूँ, सरकार से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा सरकार से कि आप जल्द से जल्द छात्र चुनाव घोषणा करें और छात्रों को आपके हित में ही सरकार फैसला ले, जिससे आपको भी आगे दिक्कत नहीं हो, नहीं आपको दिक्कत होगी, सरकार को बहुत बड़ी दिक्कत होगी, मैं पहले बता रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए सरकार को दिक्कत होगी जिस तरीके से जो युवा नेता है वो अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर पे जिस तरीके से मैं बता दूं कि आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इनकी जो सुनवाई है वो नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से आज इन्हें अब अलग जो पड़ाव है वो लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आप क्या कहेंगे? खुद युवा है, और जिस तरीके से अभी क्या इस आंदोलन के अंदर और भी कोई बड़े शख्स से या नेता से आपकी बातचीत हुई है कि वो आपके इस आंदोलन को जो समर्थन है वो करेंगे? जी, हमारी इस जो आंदोलन है, इस आंदोलन को लेकर जो पूर्व यहाँ के रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं या जो पदाधिकारी रह चुके हैं, उन सभी से मुलाकात हुई है। हमारी अभिमन्यु पूनिया जी से हुई है, हमारी रविंद्र सिंह भाटी जी से हुई है। वो सभी लोग इस चीज़ के समर्थन में कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। लेकिन सरकार का जो मंशा है वो छात्र संघ चुनाव कराने की नहीं है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो हमारे खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके। आज जो आप देख रहे हो राज्य में, प्रदेश में, पूरे में जो क्या हो रहा है कि कहीं पे स्कूल की बिल्डिंगें गिर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ पे कैंटीन के अंदर एक पंखा गिरा है छात्र के ऊपर। वो किसी मीडिया के थ्रू या कहीं वो बात आई नहीं है, उसका मेरे पास प्रूफ भी है, वो वीडियो का मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन वो मामला क्यों नहीं उठा? क्योंकि कोई छात्र नेता नहीं था, कोई छात्र पदाधिकारी नहीं था जो उस मामले को उठा सके और जो विश्वविद्यालय प्रशासन है इसके खिलाफ बोल सके। इस वजह से वो मामला दब गया। तो ऐसे अनेकों मामले हैं जो छात्र उठा नहीं सकते, और छात्र नेता जो उठाना चाहते हैं उनको सरकार उठाने नहीं देना चाहती है। छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है, और जिस तरीके से जो युवा नेता है वो अपनी बात यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से, क्योंकि अगर पिछले समय की बात करें तो लंबे समय से जो छात्र संघ चुनाव है वो हुए नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो समस्या है छात्रों की वो पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे में जरूरत है कि छात्र संघ चुनाव हो, ताकि जो छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं उनकी जो समस्या है वो भी आगे अवगत हो सके। देखो, छात्र संघ चुनाव जरूरी है क्योंकि इस विश्वविद्यालय की स्थिति जर्जर कर दी है प्रशासन ने। ना तो उनके पास कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, और वीसी तो इतनी तानाशाह हो चुकी है कि कोई छात्र मिलने जाता है तो ताले लगा देती है, मिल नहीं पा रही है। और ये छात्र संघ चुनाव सरकार इसलिए बंद करवा रही है कि वो तो सिर्फ अनुपमा योजना से अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई नया नेता आए, उनकी कुर्सियों पे कब्जा कर ले, कोई आवाज उठाने वाला आए, इसलिए वो छात्र संघ चुनाव के खिलाफ ही है। बाकी वो बाहरी दिखावे के लिए तो हर जगह हम जहाँ पे भी जा रहे हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर समर्थन दे रहे, लेकिन उनके मन में कुछ ना कुछ खटक है और हठधर्मिता अपना रखी है सरकार ने। बार बार हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तो 25 तारीख को हमने किया तो उन्होंने प्रशासन का सहारा लेकर लाठीचार्ज करने की कोशिश की, गिरफ्तारियां की, लेकिन वो नहीं चाहते कि ये युवा आगे आए, आगे बढ़े और अपनी बात को रख सके। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लगातार इस यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, आपने देखा है यहाँ की स्थिति देखिए। अभी कल परसों ही महारानी में पंखा गिर गया है, कल कैंटीन में पंखा गिर गया। लगातार यहाँ पर समस्या तो है। आप मानते हो यदि एक छात्र नेता होगा, छात्र संघ अध्यक्ष होगा तो उन समस्याओं का निवारण करेगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ वीसी इतनी अपनी हठधर्मिता अपना रखी है, ना तो ये स्टूडेंट से मिलती है, महारानी बनकर बैठी है। इसने विश्वविद्यालय के इतने घोटाले कर लिए हैं, अब इसका टाइम विदाई का आ चुका है।
बिल्कुल, देखिए ये जो छात्र हैं अब एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और खास तौर पे जिस तरीके से इन्होंने जो घोषणा है, चाहे ऐलान है, चाहे चेतावनी है, वो यहाँ पर दी है कि 5 तारीख को अब मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव है वो यहाँ पर करेंगे। अरविंद, क्या लगता है इस घेराव के अंदर किस तरह से अब अपनी जो एकता है वो यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि देखिए अब आपने एक मंच पे आने का फैसला किया, एनएसयूआई का जो प्रदर्शन है आपने इससे अब सब मिलकर यहाँ पर एकजुट करते हुए नजर आएंगे। देखिए एनएसयूआई के साथ साथ एबीवीपी को भी हमने समर्थन किया, जो कि जोधपुर में 4 तारीख को वहाँ के प्रदर्शन कर रही है, उसका भी ऑल राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति ने समर्थन किया है। हमने ऑल राजस्थान ये एक संघर्ष समिति के माध्यम से सभी संगठनों को जगाने का काम किया है, क्योंकि 20 तारीख से लेकर अब तक जो भी आंदोलन चल रहे थे अलग अलग माध्यम से, 25 तारीख को हमने एक बड़ा विश्वविद्यालय के अंदर आंदोलन किया था। उसके बाद जो लंबे एक्टिविटी हो रही है, विभिन्न जो अलग अलग दलों से जो छात्र राजनीति के माध्यम से मूल राजनीति में प्रवेश किया, जिन्होंने उनके साथ मिलने का काम हुआ, इसको आंदोलन को बढ़ते रूप को देखते हुए दोनों संगठनों ने मुख्यमंत्री घेराव का ऐलान किया है 5 तारीख को एनएसयूआई ने। उसका हम समर्थन करते हैं। जो भी छात्र संघ चुनाव की मांग उठाएगा, जो भी छात्र संगठन, उसका ऑल राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति उसका समर्थन करती है। अब अगर घेराव हुआ, आप लोग तो एकजुट होकर जाओगे, लेकिन अगर उस घेराव के बाद में भी आपकी जो मुहिम है वो नहीं पहुंच पाती, या किसी तरह की घोषणा नहीं हो पाती, या कोई आश्वासन नहीं मिल पाती, तो फिर इस रणनीति को और किस तरह से और तेज किया जाएगा? देखिए अब छात्र संघ चुनाव की घोषणा जब तक नहीं होगी तब तक ये संघर्ष समिति काम करेगी। उसके लिए ये सड़क सदन से लेके सड़कों तक संघर्ष करेगी, और जो भी इसके लिए इसका समर्थन करेगा उसके हम साथ हैं। चाहे हमें 24/7 कभी भी बुलाए, हम सबका समर्थन करते हैं। छात्र संघ चुनाव करा के रहेंगे, चाहे वो हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्या लगता है कि अभी जिस तरीके से अगर बात करें, पहले जो अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से अभी अरविंद बता रहे थे कि हर एक शख्स से हमारी बात हो रखी है, सब समर्थन करना चाहते हैं, क्या आपके इस आंदोलन के अंदर वो भी अपनी कदम से कदम मिलाते हुए नजर आएंगे? देखिए, कदम से कदम सब मिला रहे हैं, पर मैं पूछना चाहता हूँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, वो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, एक हमारे जैसे आम छात्र वो भी रहे हैं, वो भी एबीवीपी में संगठन में कार्य करता रहे हैं। ऐसे उनको एक कुर्सी पे जाने के बाद, एक ओहदे पे जाने के बाद, उनको ये पीछे जिस तरीके से वो जहाँ से निकले हैं उस पृष्ठभूमि को नहीं भूलना चाहिए, और उनको जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। और इस देश और प्रदेश में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए उनको ये मुहिम स्टार्ट करनी चाहिए, और ये नौजवानों के लिए ये लिंग 2 कमेटी की अवहेलना कर जो लिंग 2 कमेटी का हवाला देकर ये चुनाव बंद करने की जो ये भी बात कर रहे हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार ने भी की और ये भी अभी वर्तमान में उस पर कायम है, तो ये आरोप और प्रत्यारोप एक सरकार पर और दूसरी सरकार पर लगाकर इस छात्र संघ चुनाव के जो बंद पड़े हैं उसको नहीं अटकाना चाहिए, और इस स्थगित को जल्द से जल्द पुनः प्रारंभ करने की घोषणा करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये छात्रों का जो गुस्सा है वो यहाँ पर लगातार बरकरार है, और आज जिस तरीके से इन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और खास तौर पे यह भी कहा है कि अब 5 तारीख को मुख्यमंत्री जो आवास है उसका जो घेराव है वो यहाँ पर किया जाएगा। सब एक मंच पर एकजुटता के साथ में, एकता के साथ में मिलकर मुख्यमंत्री आवास की तरफ यहाँ पर जो कूच है वो यहाँ पर करेंगे। लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी कि अब इनका जो आंदोलन है वो किस ओर जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की गेट के ऊपर भी पुलिस से भी यहाँ पर जो उनकी जो हाथापाई वो यहाँ पर देखने को मिली, पानी के अंदर जल समाधि वाला जो दौर है वो भी यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन अब लगातार इनका जो आक्रोश है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय के अंदर क्या छात्र संघ चुनाव हो पाते हैं या नहीं हो पाते। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, द नगरी न्यूज।